ब्लैकमेलिंग करने वाली महिलाओं के लिए राज्य महिला आयोग के दरवाजे बंद हैं। जो महिलाएं वास्तव में पीड़ित हैं, उनको आयोग न्याय दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। यह कहना है राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा सुमन शर्मा का। सुमन शर्मा ने शनिवार को सर्किट हाउस में संबंधित अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में उन्होंने महिलाओं से जुड़े मामलों के लंबित होने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों का त्वरित निस्तारण होना चाहिए। शर्मा ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए जल्द ही एक नया ऐप लॉन्च किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिला अत्याचार ऊपर तक नहीं आ पाते, इसके लिए गांवों में सरपंचों की अध्यक्षता में 11 सदस्यीय कमेटी बनेगी जो महिलाओं को न्याय दिलवाएंगे। बैठक में अतिरिक्त कलेक्टर किशोर कुमार और कार्यवाहक एसपी अवनीश कुमार सहित अन्य विभागों के अधिकारी शामिल हुए। अजमेर के 37 पेंडिंग केसेस मेरे पास थे आयोग के माध्यम से, उन पे डिस्कशन हुआ। जिसपे विलम्ब हुआ उसके लिए तुरंत कार्रवाई करने के आदेश भी दिए गए। आयोग, क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी आयोग के ऊपर है, तो हम लोग सबका कर्तव्य है कि महिलाओं को कैसे सुरक्षा मिले, मैक्सिमम मिले, कहाँ देरी हो रही है उसके खिलाफ कार्रवाई हो। यही इसके लिए ऐसी मीटिंग्स होती है। कई योजनाएं हैं जिसकी जानकारी नहीं है, वो बताई गई। इन सब चीजों का आदान प्रदान हुआ। आयोग को अभी गठित हुए 3-4 महीने हुए। हमारी पूरी टीम को आए हुए तो अभी 1 मंथ भी नहीं हुए। जन सुनवाई हम लोग करने जा रहे हैं। कुछ नवाचार भी हम आयोग के क्षेत्र में करना चाहते हैं। जैसे मैं कई लोगों को बताई हूँ, आप लोगों को भी जानकारी देना चाहती हूँ कि एक सुरक्षा ऐप आयोग लॉन्च करने जा रहा है। और वो सुरक्षा ऐप महिलाओं के लिए, विशेषकर जो वर्किंग है या वर्किंग प्लेस पे उन लोगों के साथ यदि छेड़खानी होती है तो पुलिस स्टेशन से और आयोग से कनेक्ट हो जाएंगी। ऐसा एक सुरक्षा ऐप हम लोग ला रहे हैं महिलाओं के लिए। राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा सुमन शर्मा ने चित्तौड़गढ़ में वनकर्मियों की भर्ती के दौरान महिला अभ्यर्थियों के शारीरिक मापदंडों को पुरुष अधिकारियों द्वारा किए जाने की घटना को निंदनीय बताया। साथ ही शर्मा ने बताया कि इस तरह की घटना दोबारा न हो, इसके लिए उन्होंने फॉरेस्ट मिनिस्टर से बात की है। सुमन शर्मा शनिवार को अजमेर आई तो उन्होंने लोहागल रोड स्थित नारी निकेतन का दौरा कर वहां की संपूर्ण व्यवस्थाओं का जायजा लिया। महिला आयोग की अध्यक्षा सुमन शर्मा ने शुक्रवार को नारी निकेतन का आकस्मिक निरीक्षण करने के बाद बताया कि राजस्थान में ये पहला नारी निकेतन है जहां पर किसी भी तरह से पुनर्वास करने वाली महिलाओं को कोई दिक्कत नहीं है। उनको यहां उम्मीद से ज्यादा अच्छी सुविधाएं देखने को मिली हैं। सुमन शर्मा ने बताया कि आज सबसे बर्निंग इशू राजस्थान के चित्तौड़गढ़ की घटना है, जहां पर वनकर्मियों की भर्ती के दौरान महिला अभ्यर्थियों के शारीरिक मापदंडों को पुरुष अधिकारियों द्वारा जांचा गया। राज्य महिला आयोग ने तत्काल इस मामले पर संज्ञान लेते हुए फॉरेस्ट मिनिस्टर से बात कर उन दोषी वनकर्मियों को निलंबित करवाया। वहीं चिकित्सा मंत्री से उस चिकित्सक को हटाने की मांग की जिसके नदारद रहने के कारण ये शर्मनाक घटना घटी। यहाँ मैं यदि कहूँ कि उम्मीद से ज्यादा बेहतर स्थिति दिखी। मैं ये सोच के नहीं आई थी कि इतनी अच्छी व्यवस्था यहाँ होगी, क्योंकि कई जगह मैंने चेक किया, बहुत अव्यवस्था देखी गई। मैं यहाँ के सारे स्टाफ को बहुत बधाई देना चाहूंगी कि अभी तक जितने मैंने दौरे किए, निरीक्षण किए, उसमें ये सबसे एटमार्क मैं कहूंगी कि बहुत अच्छी व्यवस्था। बच्चों से भी मेरी बात हुई, बहुत मैंने कुरेदने की कोशिश की कि खाने पीने की कैसी व्यवस्था है, सैनिटेशन की व्यवस्था, सब लोग खुश हैं। और एक बहुत अच्छा लगा यहाँ आके मुझे कि यहाँ जितने आए यहाँ उनको फिर सेटल करके उन लोगों को रिहैबिलिटेशन का काम बहुत अच्छा है यहाँ। तो ये बहुत एक सुखद खबर है हम सब लोगों के लिए। जी, वो इशू बहुत बर्निंग था। मैंने आयोग ने संज्ञान भी लिया था। मेरे पास तो कोई कंप्लेनर आई नहीं थी, बट हम लोग टीवी के ही विजुअल्स को देख के लिया था। और हम फॉरेस्ट मिनिस्टर और चिकित्सा मिनिस्टर, चूंकि फॉरेस्ट मिनिस्टर ने तो एक को निलंबित कर दिया, बट डॉक्टर के जो चल रही है तो उसके लिए मैंने चिकित्सा मंत्री को भी कहा है कि उसको भी निलंबन किया जाए, क्योंकि वो वहां से गई तभी ये घटनाक्रम हुआ। लेकिन एक मूल बात के लिए जो मैंने फॉरेस्ट मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी कि इन सर्विसेज में महिलाओं के लिए कहीं भी चेस्ट मेजरमेंट का प्रावधान नहीं है। ये क्यों किया गया इस एग्जाम में? जो आर्मर्ड की पूरी परीक्षाओं का रूल्स रेगुलेशंस देखें तो उसमें नहीं है, चाहे बीएसएफ हो, चाहे हारानानी फोर्स बटालियन हो, चाहे और भी किसी प्रकार के एग्जाम्स हो। तो इसको मैंने तुरंत कहा कि इसको आप हटाइए। यही कारण है, ये आवश्यकता ही नहीं महिलाओं की चेस्ट मेजरमेंट का। उनका हाइट, वेट और वो गोला फिकवाते हैं, ये 3 चीज है। तो उन्होंने एडमिट भी किया, वो गलती भी मानी उन्होंने कहा कि हम इसको हटा देते हैं। सूचना केंद्र की प्रदर्शनी दीर्घा में 20 और 21 फरवरी 2 दिवसीय यूनिक ऐतिहासिक फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। सिटी ऑफ स्पिरिट की ओर से आयोजित फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन शनिवार सुबह राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा सुमन शर्मा और एडी अध्यक्ष शिवशंकर हेड़ा ने किया। उन्होंने फोटोग्राफर मोहम्मद नजीर कादरी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें बधाई दी। वहीं मुंसिफ अली खान ने भी फोटो प्रदर्शनी की सराहना की। इस अवसर पर सर्वधर्म प्रतिनिधि, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आर्य समाज, प्रजापिता ब्रह्म कुमारी और जैन धर्म के प्रतिनिधियों द्वारा सामूहिक प्रार्थना कर विश्व शांति, अमन, चैन और भाईचारा कायम रखने की प्रार्थना की गई। फोटो प्रदर्शनी शनिवार और रविवार सुबह 10 बजे से शाम 4:30 बजे तक आमजन के लिए दर्शनार्थ निःशुल्क खुली रहेगी।
मोहम्मद नज़ीर कादरी ने जो फोटो एग्जीबिशन यहाँ आयोजित की है, बहुत ही सुंदर आयोजन है और अजमेर की दरगाह शरीफ की जो विभिन्न गतिविधियां और सांप्रदायिक सद्भाव का जो माहौल अजमेर में है और सूफियाना जो हमारा सिलसिला है उसका जो एक संदेश पूरे देश को ये दरगाह देती है, उसका बहुत ही उत्तम जो है वो चित्रण यहाँ पर किया गया है। और सभी फोटो अपने आप में एक कहानी कहते हुए हैं और साल भर में जितनी भी गतिविधियां दरगाह में होती हैं, जितनी चीजें होती है, उनको एक गैलरी के अंदर लाकर के यहाँ पर एक माला जो इन्होंने पिरोई है वो निश्चित रूप से पूरे देश में एकता और अखंडता का संदेश देगी। दरगाह शरीफ के मामले में ये जो एग्जीबिशन लगी है ये एक नायाब तोहफा अजमेर के लिए है और देश के लिए है। दरगाह के मामले में अभी तक लोग संदेश मौखिक रूप से दिया करते थे कि हमारा सांप्रदायिक सद्भाव की एक मिसाल है। आज नजीर भाई ने ये फोटो पेश करके बता दिया कि जो लोग कहते हैं उसमें 100% सत्यता है। नंबर 1। नंबर 2 ये कि सबसे अच्छी बात है कि हमारे बीच का, हमारे पत्रकारों के बीच का एक आदमी इतनी बढ़िया सोच रख के एक संदेश दे रहा है, उसके लिए वो बधाई की बात है। सिटी ऑफ स्पिरिट, भावनाओं का शहर, होली सिटी अजमेर है, हमारा पवित्र नगरी अजमेर है। मैंने अपनी फोटो से सभी धर्म और समाज को ये मैसेज दिया है कि जब हम में कोई भेदभाव नहीं है तो आपस में कोई भेदभाव ना रखें। मेरी छोटी सी सोच थी और आप सभी लोगों का आभार और धन्यवाद। बहुत ही अच्छा लगा। अजमेर में ये एक ऐसी जगह है जहाँ कौमी एकता की मिसाल दी जाती है, हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया में। और इतने रेयर तस्वीरों को इतने तरीके से, इतने भीड़ में से फोटो क्लिक करना और उसको अच्छे तरीके से निकाल के लाना एक कमाल की फोटोग्राफी है। मैं दाद देती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि ऐसे होनहार बच्चों को और ईश्वर शक्ति दे और ये केवल यहीं तक प्रदर्शनी तक सीमित ना रहे, इसको अच्छे से बाहर आए, ये पूरे दुनिया के लोग देखें, पूरे राजस्थान के लोग देखें किस प्रकार से इस सारे तस्वीरों को एक प्लेटफॉर्म पे लाके इन्होंने शो किया। बहुत अच्छी बात। मैं बहुत नाजिर को बधाई देती हूँ और शुभकामना भी देती हूँ।